नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में तथागत के पवित्र अवशेषों की पवित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन लद्दाख के लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है। जबलपुर के बरगी बांध क्रूज हादसे में मौतों के बाद सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी के आवास की जांच की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में बहस और जमानतनामा पेश करने के लिए 11 मई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को पवन खेड़ा ने बताया लोकतंत्र की जीत। कहा, यह फैसला सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए चेतावनी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 200 से अधिक सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने शनिवार को 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तहसील स्थित नास्त्रापुर में 4 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या की घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार आरोपी को मृत्युदंड दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे लोग नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित महसूस करते थे, वैसे ही मौजूदा सरकार में भी उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है। कर्नाटक विधानसभा ने शनिवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा ने बीजेपी नेता योगेश गौड़ा गौदर की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक की अयोग्यता के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को मुंबई में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तमाम विदेशी आक्रमणों और भीषण कष्टों के बावजूद देश की पहचान और उसकी आत्मा को आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जातियों ने ही सुरक्षित रखा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। परिणाम सोमवार 4 मई को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 31 फॉर्च्यूनर सहित कई लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर चोरी किए गए वाहनों के चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेचने का आरोप है। आगरा में एक निर्माणाधीन मकान पर हुआ हादसा। दूसरी मंजिल से गर्डर गिर गया। इसके चलते 3 मजदूर भी जमीन पर आ गिरे। तीनों की हुई दर्दनाक मौत। कुल्लू के आनी में तेज आंधी के दौरान चलती बोलेरो पर चीड़ का पेड़ गिर गया है। हादसे में 4 मंजिला शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में मौसम में भारी बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसने राजस्थान के बड़े हिस्से में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति भी पैदा हो गई है। आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा विकसित होने की भी संभावना जताई जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को नियुक्त किया है। सिनेमा और विज्ञान जैसे क्षेत्र में नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है। राजा शिवाजी के फैन हुए रामगोपाल वर्मा। सोशल मीडिया पर रामगोपाल वर्मा ने फिल्म के निर्माता जेनेलिया देशमुख को भी बधाई दी, जिन्होंने ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है। उन्होंने लिखा, हे जेनेलिया डिसूजा, आपकी फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, इसके लिए बधाई। आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। तिगड़ी में फंसे दिखे आयुष्मान खुराना। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाना भारी पड़ गया। बीसीसीआई ने इसे आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। आक्रामक अंदाज अपनाने के लिए एक डीमेरिट अंक का दंड भी दिया गया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।